तो दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद उत्सुक कुमार प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज आप लोगों के जीएस के कुछ बेहतरीन प्रश्न यानी पर्यावरण के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके उस प्रश्न के हिसाब से आज क्वेश्चन बनाया गया है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है वृक्क में, त्वचा में, यकृत में, हृदय में। तो आप बताइए मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए की कमी से कौन रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? यकृत में, यानी संचित होता विटामिन ए यकृत में ही होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है निम्न में जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? डार्विन, स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस ने। तो जनसंख्या सिद्धांत यानी जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति जो थे माल्थस थे। यानी माल्थस से ये संख्या सिद्धांत यानी जब जनसंख्या को निर्धारित की जाती है, इन्होंने ये सिस्टम लागू किया कि किस तरह से जनसंख्या को लागू कैसे किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकमात्र उड़ने वाली स्तनधारी कौन सी जीव है? एकमात्र उड़ने वाली स्तनधारी कौन सा है? कौवा, कोयल, बाज, चमगादड़। तो इसका सही उत्तर होगा चमगादड़। आपका करेक्ट उत्तर है, जो कि उत्तर आपका दिया गया है इसमें। भारत में बृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? यानी सबसे बड़ा क्षेत्र का पुराना उद्योग निम्नलिखित में से किसका ज़्यादा माना जाता है? लोहा, स्टील, जूट, कपास, कागज। तो आप यहाँ कपास यानी अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक कपास वर्तमान में कहाँ उत्पादन होता है तो आप बताएंगे उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। और जूट सर्वाधिक कहाँ उत्पन्न होता है तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। और कागज कहाँ सर्वाधिक होता है? नेपानगर मध्य प्रदेश में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कपास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष योजना अवकाश रहा? 1947-51, 1963-66, 1966 से 69, 1977 से 79। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष योजना अवकाश रहा। उस समय योजना अवकाश निर्धारित कर दिया गया। उसमें जो पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है उस समय वह निर्धारित करने पर यह अवकाश घोषित कर दिया गया, वह कार्य नहीं किया गया। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में बैंकों की शाखाएं हैं? बैंकों की शाखाएं किस राज्य में? जैसे अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बड़ा आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी भारत की सबसे बड़ी बैंक की संस्था जो है उसी बैंक के अंतर्गत अन्य भारत के जितने भी बैंक होते हैं वह उसके अधीन कार्य करते हैं। जो वही बैंक आरबीआई बैंक ही। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो सर्वाधिक बैंकों की शाखाएं महाराष्ट्र में है वर्तमान में, जिसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ISE, CMO, वित्त मंत्रालय, RBI। तो इसका सही उत्तर होगा CSO। CSO इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था? कृषि मूल्य आयोग यानी भारत में जो भी कृषि उत्पादन की जाती है उसका मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। तो उस आयोग के द्वारा जो भी उत्पादन होता है उसका निर्धारित किया जाता है कि कितने में वह चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा बाजार में। तो इसका सही उत्तर है आपका 1965 में इसका गठन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में राज्य सरकार की आय सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? राज्य सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भूमि कर, कृषि आयकर, आयात शुल्क, बिक्री कर। यानी जो भारत में राज्य सरकार होती हैं उनका भी एक आय का स्रोत होता है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्व संस्था कौन सा है? यानी कृषि वित्त के क्षेत्र में यानी कृषि के लिए जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं उन योजनाओं में जो वित्त यानी कि पैसे का
लेन देन करने के लिए, यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था के द्वारा उसको लोन दिया जाता है, जिसका उत्तर है नाबार्ड। क्या उत्तर है? नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर है, नाबार्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में MODBAT प्रारंभ किया गया था। मोडबैट यानी मोडबैट एक प्रकार का कर है जो ये निर्धारित किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 हुई थी विश्व व्यापार संगठन। अगर पूछा जाए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे जेनेवा में। इसका मुख्यालय जेनेवा में। कब स्थापना हुई थी? 1995 में। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला प्रथम राज्य वर्तमान में कौन सा है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो आप बताएंगे पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब, इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। भारतीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था 1990, 1995, 1997, 1999। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका 1999, ये करेक्ट आंसर। इसका उत्तर क्या है? 1999 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं। नकदी फसल का मतलब कि नकदी फसल को कहा जाता है व्यापारी फसल या बाजारी फसल कहा जाता है। कपास, जूट, चाय, आलू, यानी यह इसमें जो नकदी फसल कौन सा नहीं है, इसमें चाय है। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? असम बताएंगे। क्या बताएंगे? असम, इसका उत्तर सही है असम। असम की राजधानी अगर पूछा जाए क्या बताएंगे? दिसपुर। तो ठीक है। अगर अच्छा चाय अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अच्छा चाय माना जाता है, किस राज्य के किस जिले में अच्छा माना जाता है तो आप बताएंगे दार्जिलिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिस्र नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, छोटी नदी है, चौड़ी नदी है, गहरी नदी है तो इसका सही उत्तर होगा आपका लंबी नदी। क्या है? लंबी नदी करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी होगी आप बताएंगे गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो समांतर अंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? यानी समांतर अंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी, कंदरा, वी आकार की घाटी, भ्रंश घाटी। इज करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? भ्रंश की घाटी। इज ए करेक्ट आंसर है। दो समांतर अंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यानी यूरेनियम की मात्रा कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक रूप में कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा झारखंड। क्या उत्तर है? झारखंड है। इसका उत्तर है झारखंड। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है तो आप बताएंगे ललितपुर। कहाँ पाएंगे? ललितपुर पाएंगे। कहाँ पे? ललितपुर। ललितपुर में एक नदी बहती है बेतवा नदी, तो वहाँ बेतवा नदी, तो यहाँ बेतवा बांध स्थित है यहाँ पर बेतवा नदी पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसार की छत किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत को, राखी पर्वत को, पामीर के पठार को? तो इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा आपका करेक्ट आंसर है पामीर का पठार। यानी संसार का छत इसे कहा जाता है, पामीर को पठार को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार के रिवीजन दो बार क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये होगा आज थोड़ा से 60 क्वेश्चन बनाया गया, बेहतरीन प्रश्न बनाया गया था जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। और हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें
और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।